हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। उन सभी का 29 अगस्त को एग्जाम है या फिर फॉर फर्दर इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देखने वाले हैं और परमाणु अप्रसार नीति के विकास को समझना चाहते हैं, परमाणु अप्रसार को समझना चाहते हैं, या फिर एनपीटी या फिर सीटीबीटी, कुल मिलाकर जो है हथियारों की होड़ को रोकने की बात करना चाहते हैं, ऐसी चीजें समझना चाहते हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे परमाणु अप्रसार नीति के विकास के बारे में कि भाई कैसे परमाणु अप्रसार की नीति का विकास हुआ। तो इसका विकास 4 अवस्थाओं में हुआ है। हम इसको बिल्कुल डिटेल वाइज समझेंगे और आज की नई वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर आप फ्री में इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो युद्धोत्तर अवस्था, यानी जैसे हम देखेंगे 1939 के बाद में युद्धोत्तर अवस्था का मतलब है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ही पूरे विश्व में अगर हम देखें तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन बट फिर भी अमेरिका ने क्या किया, 1942 में अपना परमाणु जो है उसका सफल परीक्षण कर लिया। परमाणु का क्या कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया। और संयुक्त राष्ट्र ने यानी अमेरिका ने परमाणु पर एकाधिकार बनाए रखा था। एकाधिकार बनाए रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार किसके पास था, तो अमेरिका के पास था। हम आगे चल के देखते हैं 1945 में जापान के ऊपर परमाणु बम जो है सबसे पहले यूज भी किया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि भाई जब यूज हुआ तो पूरी दुनिया इस बात से भयभीत थी कि अमेरिका के पास में ऐसा परमाणु हथियार है जो समस्त मानव के लिए विनाशकारी है। परंतु अमेरिका ने उस समय ऐसे कई स्टेटमेंट दिए कि अमेरिका दोबारा इस हथियार को यूं यूज नहीं करेगा जब तक उसकी जो है विदेश नीति पे खतरा नहीं होगा, जब तक उसके लिए खतरा नहीं होगा। आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ में 1953 में शांति घोषित करने के लिए परमाणु कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति आइजनओवर ने एक उदार नीति अपनाई। उदार नीति अपनाने का मतलब यह है कि उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी कि जो है परमाणु जो है ये किसी देश को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे एनर्जी के सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाएगा। ये कब किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनओवर, उन्होंने 1953 में यूएनओ में ये बात रखी। अगली बात, जो विश्व भर में परमाणु हथियारों की बात करें उनके प्रचार को रोकने के लिए जो है उनके प्रचार को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा या फिर हम कहें यूएनओ के स्थायी सदस्यों के द्वारा 1967 में एक संधि बनाई गई। 1967 में एक संधि बनाई गई जिसे बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, लेकिन उसे 1968 में लागू किया गया। इसके बाद में आगे चलकर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी 1996 में इसको क्या किया गया, बनाया गया। और इसके तहत ये दोनों संधियां क्यों हुई थी, ये दोनों संधियां ही आपसे पेपर में बार बार पूछता है ताकि भविष्य में कोई और देश हथियार बना ना सके। आप देखोगे एनपीटी इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1968 तक जब तक ये लागू हुआ उस टाइम तक 5 देश परमाणु संपन्न बन चुके थे, जिसमें अमेरिका पहले, फिर सोवियत संघ, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, फिर लास्ट में चाइना। अब अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था कि भविष्य में सभी देशों के पास परमाणु हो जाए, इसीलिए इस पे रोक लगाई जाए। अमेरिका ने ऐसा सोचा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन के अंदर में परमाणु को बैन करने की बात करी थी, परमाणु भविष्य में कोई और बना ना सके इसकी बात करी। अगर कोई देश परमाणु बनाता है तो उसे या तो अमेरिका से युद्ध करना पड़ेगा या फिर अमेरिका उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देगा। यह ध्यान रखना है आप सभी को। लेकिन भाई भारत जो था, भारत ने देखो ये संधि कभी 1968 में, लेकिन भारत ने मई के महीने में 1974 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। और इंदिरा गांधी जी के जो नेतृत्व में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ तो वो सफल परीक्षण पूरी दुनिया को इस बात का संकेत था कि भारत जो है वो परमाणु जो बना रहा है वो किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, भारत उसकी क्षमता जो है वो सीमित रखेगा। यानी भारत इतनी क्षमता रखेगा कि अगर कोई देश उस पर हमला करे तो वो भी उस पर हमला उसे उसी हिसाब का जवाब दे सके। परंतु भारत कभी भी किसी देश के ऊपर ना तो ये टेस्ट करेगा, ना ही ये कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण करेगा। 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया, पहले पाकिस्तान ने किया था, फिर भारत ने भी किया। पाकिस्तान ने इसलिए किया था
ताकि वो भी परमाणु शक्ति संपन्न बन जाए। और भारत ने इसलिए किया क्योंकि उसी समय चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु परीक्षण कर रहे थे, तो भारत के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना ये जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और इससे हथियारों की होड़ में बढ़ावा मिला था। आप सभी को मैं बता दूं, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका ये तीनों एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे उस समय पर, और उन्होंने भारत के ऊपर, अमेरिका ने भारत के ऊपर कई प्रतिबंध भी लगाए थे, परंतु आगे चलकर भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो सामान्य हो गए। भाई अब हम बात करेंगे इन बातों के बारे में कि भाई अमेरिका ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कैसे परमाणु पर एकाधिकार स्थापित करने की बात करी। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका ने 1942 में अपना परमाणु का परीक्षण कर लिया, और इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन और साथ ही साथ उन सभी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इसने क्यूबेक नाम की संधि है जो कि कनाडा में क्यूबेक नाम की जगह है, वहां पर संधि हुई, उस पर हस्ताक्षर किया। और उस संधि में ये बात कहा कि भाई कोई तीसरी पार्टी को कोई सूचना देने का निर्णय नहीं लिया कि भैया परमाणु हमारे पास है, हम किसी और को बताएंगे नहीं, और जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसका यूज करेंगे। ध्यान रखना ये 1943 में हुआ, और जरूरत कब पड़ी तो आप बोलोगे 1945 में अगस्त के महीने में हिरोशिमा और नागासाकी, इसके ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए, एक लिटिल बॉय और दूसरा फैट मैन। और इसके साथ में पूरे विश्व में इन्होंने क्या कर दी, परमाणु अप्रसार की घोषणा कर दी। इन्होंने कह दी कि भाई परमाणु और कोई नहीं बनाएगा आगे चल के, क्योंकि ये कैसा है, ये हथियार जो है वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कि मेरे हाथ में तो चाकू है और मैं आपको कह रहा हूँ आप अपने हथियार फेंक दो, नहीं तो ये हथियार जो है वो आप दूसरों को डैमेज कर सकते हो। मेरे हाथ में भी तो हथियार है भाई, मेरे हाथ में भी तो हथियार है। लेकिन अगर मैं अपने हथियार नहीं फेंकूंगा और आपको कहूंगा कि आप अपने हथियार फेंक दो, तो क्या आप अपने हथियार फेंक दोगे? कभी नहीं फेंकोगे। ठीक वही बात है, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु अप्रसार लाना चाहता है, परंतु अपने खुद के परमाणु क्या है, खत्म नहीं करता। जब वो अपने खुद के परमाणु खत्म नहीं करता तो कैसे कोई और देश, तो 5 देश तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, इसके अलावा उत्तर कोरिया, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, 9 देश तो अभी मैंने आपको गिनवा दिए जो परमाणु शक्ति संपन्न है। तो ये सभी देश आप सभी को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अमेरिका की परमाणु नीति पर संदेह हमेशा रहता है, क्योंकि वो भविष्य में सिर्फ अपने लाभ के लिए वो ऐसा कर सकता है कि वो दूसरे देशों के ऊपर भी परमाणु गिरा दे। इसके बाद में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने 1945 में अपना पहला परमाणु विस्फोट किया, और आगे चल के ब्रिटेन ने कब किया, 1953 में, फ्रांस ने कब किया, 1960 में, और चाइना ने कब किया, 1964 में, और भारत ने कब किया, ये तो आपको बिल्कुल बता ही दिया। भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, एक 1974 में और दूसरा 1968 में। ये परमाणु परीक्षण किए, और इन परमाणु परीक्षण के बाद में भारत ने एक बात की घोषणा कर दी कि भारत ने अब और परमाणु परीक्षण नहीं करना। भारत जो है हमेशा इसकी जो शक्ति है वो सीमित रखेगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान भी आया था, आप सबने देखा होगा कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन भारत अपनी क्षमता को न्यूनतम रखेगा, और भारत अपने इस परमाणु को किसी दूसरे देश पर डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए इस परमाणु को यूज करेगा। अब हम बात करते हैं शांति के रूप में परमाणु। तो स्टालिन की मृत्यु के बाद में अमेरिका ने इस बात की अनुभूति हो गई कि परमाणु का एकाधिकार खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है 1949 में इसने बना लिया, तो आप बोलोगे यूएसएसआर ने भी, सोवियत संघ ने भी बना लिया, और सोवियत संघ ने अपनी नीति में धीरे धीरे, अमेरिका ने अपनी नीति में धीरे धीरे परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। 1953 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे आइजनहोवर, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, हमने ऊपरी बात करी थी, उसमें एक स्टेटमेंट दी थी कि परमाणु को हम शांति से यूज करेंगे, विकास के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम बनाएंगे, हम अन्य ऊर्जा के सोर्स में यूज करेंगे। और अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया कि परमाणु का सही यूज हो सके, इसके लिए आगे चल के IAEA की स्थापना हुई। IAEA का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई, और ये संस्था आज वर्तमान समय में ये सुनिश्चित करती है, ये देखती है कि परमाणु का जो है यूज वो किसी देश के ऊपर उस तरीके से ना हो जिस तरीके से भाई उस देश को नुकसान पहुंचाए। उस देश में हमेशा सकारात्मक विकास के लिए ही होना चाहिए। ये कार्य स्टार्ट हुआ उसी वर्ष। नाभिकीय विश्वविद्यालय की भी खोज हो गई, और 20 अलग अलग देशों में वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई कि वो नाभिकीय मतलब एटॉमिक ही होता है, परमाणु होता है, वो परमाणु का सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा परमाणु का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये इसके लिए जिनेवा में अपना क्या किया, एक सम्मेलन भी किया, अधिवेशन भी किया, और इस अधिवेशन में 27 जो है देश शामिल थे, जिसमें सभी परमाणु संपन्न देश और ऐसे देश जिनके पास
परमाणु भविष्य में हो सकता है या जो बना सकते हैं ऐसे देशों को भी बुलाया गया, ताकि भविष्य में हथियारों की होड़ को बढ़ावा न मिले और सभी देशों को सुरक्षात्मक ढंग से लेकर चला जा सके। अगला है सुरक्षा का उपाय। तो शांति के लिए परमाणु का ज्यादातर जो ये कॉन्सेप्ट है ज्यादा दिन चल नहीं पाया। जैसे आपने देखा 1968 में भी परमाणु अप्रसार की बात हुई, परंतु भारत ने आगे चलकर 1974 में बना लिया, पाकिस्तान ने 98 में बना लिया, भारत ने भी 1998 में फिर से परमाणु परीक्षण कर लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो आणविक ऊर्जा एजेंसी है इसको स्थापित किया गया, और इसको स्थापित इसलिए किया गया ताकि जो है इसका सदुपयोग है इसको देखने के लिए, और इसी अभिकरण का ये कार्य कर दिया है कि ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु की सुरक्षा का जो दायित्व है, यानी ऐसे देश जहां पर, मैं आपको बता दूं आईएईए का क्या कार्य है कि जैसे यूरेनियम और थोरियम दो ऐसे तत्व है जिनको मिलकर परमाणु हथियार बनाया जाता है, इसका नियंत्रण करेगी और इसका ये भी देखेगी कि जहां पर भी ये चीज ये पदार्थ मिलता है परमाणु रिएक्टर जिसमें बन यहाँ पर जहां पर भी परमाणु रिएक्टर है यहाँ पर जो परमाणु बना सकता है, तो वो उन देशों पर एक खास तौर पर निगाहें रखती है ये संस्था। इसके अलावा आईएईए विश्व भर में शांति और स्वास्थ्य की समृद्धि और परमाणु ऊर्जा जो है उसको बढ़ाने में तेजी से काम कर रही है, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर रही है कि परमाणु का जो उपयोग है वो सैनिक यूज में ना हो, आतंकवादियों के हाथों में ना चला जाए। ये आप सभी को याद रखना। नागरिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए, नागरिकों को ऊर्जा, इसके अलावा नागरिकों के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी, इन सब सोर्स के रूप में ये यूज की जाए। परमाणु अप्रसार संधि, अब एनपीटी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। चीन के परमाणु परीक्षण के बाद ही परमाणु संपन्न देशों ने जैसे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ, इन सभी ने क्या किया कि भाई इनके मन में परमाणु की चिंता सताने लगी, क्योंकि इन देशों को लगने लगा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में भाई और भी देश परमाणु परीक्षण कर ले, और छोटी सी असावधानी भी भाई बहुत बड़ा युद्ध का कारण बन सकती है। अगर किसी देश पर परमाणु हमला ऐसे कर दिया, अगर गलती से मान के चलो आतंकवाद पे या फिर ऐसे देशों के ऊपर हाथ में चला गया जो किसी देश पे ही गिरा दे, तो वो पूरा देश विध्वंस की मार में झेल जाएगा। हम जापान की बात करें तो जापान द्वीपीय देश है, उसकी भौगोलिक सीमा ज्यादातर देशों से नहीं मिलती, इस वजह से जो है जापान पर परमाणु के कम असर हुए। अगर दूसरा देश भी इसके साथ चिपका हुआ होता तो उस पर भी असर इसके देखने को मिलते। ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु परीक्षण जो है वो क्या है, इसका उपयोग जो है वो सैनिक रूप से करने का प्रस्ताव ना हो, ध्यान रखना, सैनिक रूप से यूज ना हो, इसका प्रस्ताव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया, और आगे चलकर एनपीटी पर कई देशों ने हस्ताक्षर भी किए, परंतु भारत ने उस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने उस पर डायरेक्टली ये बात कमिटमेंट करी थी। भारत जो है वो इसे भेदभावपूर्ण संधि मानता है। वो कहता है कि हम एनपीटी पे तभी हस्ताक्षर करेंगे जब सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियार को फेंक देंगे, हटा देंगे, यानी खत्म कर देंगे, और उसके बाद सभी देश एक जैसे हो जाएंगे, किसी देश के पास में कोई परमाणु हथियार नहीं होगा, तो एनपीटी की शर्तों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अन्यथा एनपीटी की जितनी भी शर्तें हैं उन सभी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा परमाणु को रोकने के लिए आप सभी को ध्यान रखना है सीटीबीटी, पीटीबीटी है ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो थी, पीटीबीटी, एबीएम, और साथ ही साथ में आईएईए, एबीएम, ये एबीएम लिखा हुआ है, आप सभी को ध्यान रखना है। एबीएम की भी संधि हुई थी, 19 कब हुई थी, 1951 में हुई थी, ध्यान रखना है ना। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, यानी परमाणु हथियारों को जो ले जाती है ऐसी मिसाइलें जो है उन सब का टेस्ट हो चुका था, तो उन सभी मिसाइलों को बंद करने की बात करी। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि पूरे शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ के पास में लगभग लाखों की संख्या में परमाणु हथियार थे, और इसका जैसे जैसे समय आगे बीतता गया वैसे वैसे क्या किया गया, इसमें हथियारों के अंदर हम देखते हैं कि कटौती की गई। वर्तमान समय में भी हथियार जो है वो 6000 से अधिक रूस के पास है। सबसे टॉप पर रूस है परमाणु, जिसके पास में सबसे ज्यादा परमाणु है, आप सभी को ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, फिर आप सभी को ध्यान रखना है चाइना, फिर ब्रिटेन वगैरह, ये सारे देश आते हैं। लेकिन इनके पास में जितने भी परमाणु बम है, ये सारे के सारे परमाणु बम इनकी क्षमता को दर्शाते हैं कि ये किसी भी देश को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करें। आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे के थ्रू हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय